जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष गया प्रसाद दुबे की अगुवाई में आज सैकड़ों अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिला पंचायत सदस्य अभय प्रताप सिंह उर्फ पप्पू सिंह के इशारे पर एसएचओ तारकेश्वर राय ने मुंह बांधकर मेरे घर जबरन घुसे। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने तारकेश्वर राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गया प्रसाद दुबे ने बताया कि कल फतेहपुर एसपी से करेंगे अधिवक्ता मुलाकात, उचित कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता करेंगे अनिश्चित हड़ताल। फतेहपुर में अधिवक्ता के घर पुलिस की दबिश, मारपीट और लूट का आरोप, अधिवक्ता ने की सुरक्षा की मांग। अभय प्रताप सिंह कराना चाहते हैं मेरी हत्या। शहर कोतवाल तारकेश्वर राय ने बिना वर्दी के मेरे घर में घुसे। जिला मॉडर्न बार एसोसिएशन के अधिवक्ता संजय सिंह ने पुलिस और स्थानीय राजनीतिक दबाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता ने जिला बार अध्यक्ष को प्रेषित पत्र में बताया कि बीती रात 8-9 नवंबर 2025 को करीब 1 बजे थाना कोतवाली फतेहपुर के प्रभारी निरीक्षक तारकेश्वर राय, एसओजी प्रभारी विनोद मिश्रा, मुराइनटोला चौकी इंचार्ज तथा 15-20 पुलिसकर्मियों ने उनके आवास 435 आवास विकास कॉलोनी में जबरन घुसकर उत्पात मचाया। अधिवक्ता का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके परिवार के साथ बदसलूकी करते हुए उनकी पत्नी के गले से मंगलसूत्र और सोने की चेन छीन ली तथा कमरे में तोड़फोड़ कर सीसीटीवी व डीवीआर भी ले गए। विरोध करने पर अधिवक्ता को जबरन पकड़कर कोतवाली ले जाया गया और रास्ते में सरकारी गाड़ी में बैठाकर मारपीट की गई। पीड़ित अधिवक्ता संजय सिंह का कहना है कि वे जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर चुके हैं, जिसके कारण उन्हें सत्ता पक्ष के दबाव में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि अजय प्रताप सिंह की शह पर पुलिस उनके साथ जानलेवा साजिश रच रही है। अधिवक्ता की पत्नी ने तत्काल उच्चाधिकारियों को घटना की सूचना दी और रात 2 बजे स्वयं कोतवाली पहुंचकर अपने पति की रिहाई की मांग की। अधिवक्ता ने पत्र के माध्यम से कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है तथा सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर मेश सिंह भदौरिया, अमर सिंह गौतम, आशीष गौड़, विपिन यादव, ललित मिश्रा, एसपी सिंह, विवेक कुमार दुबे, अतुल अवस्थी, हर्षित भदौरिया, अजीत सिंह राठौर, श्रवण कुमार गौड़, अशोक सिंह, धीरेन्द्र कुमार, अभिषेक प्रताप सिंह आदि लोग रहे उपस्थित। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या था पूरा मामला? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं एक जनहित याचिका करता हूँ जी। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण जनहित याचिका दायर की है माननीय उच्च न्यायालय में, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के बृहद घोटाले की और फर्जी तरीके से मान्यता लेने की, जो आज भी उस माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। इसके अलावा मैंने शिक्षा संबंधी सरकारी भूमि में फर्जी कागजात से महाविद्यालयों की मान्यता लेने, बिना भवन एवं जमीन के फार्मेसी, पैरामेडिकल कॉलेज, इन सब चीज़ों की मान्यता लेकर धोखाधड़ी से संचालन प्रबंधन करने को लेकर मेरी 4 क्रिमिनल रिवीजन जिला सत्र न्यायालय में दायर हैं, जिनमें 12 नवंबर को सुनवाई एवं बहस एवं तारीख नियत है। माननीय अध्यक्ष बार एसोसिएशन के वकालतनामा से मुकदमे दायर हैं। इसके बावजूद इंस्पेक्टर प्रभारी का केवल ये दबाव है कि ये सब मुकदमे ख़त्म कर दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ और भी मुकदमे लिखे जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम चाहे अधिवक्ता हो या चाहे जो हो। इस चीज़ को लेकर के 10:25 में रात 8 बजे 8 तारीख को मेरे पास इंस्पेक्टर कोतवाली ने अपने नंबर से व्हाट्सएप कॉल किया। मिस कॉल होने की वजह से मैंने कॉल बैक किया। उन्होंने कहा क्यों ये सब वीडियो और ये सब क्यों डालते हो? तो मैंने कहा कि 24 मार्च 2025 को जब मैं घर पर था 12 बजे रात में और आप मेरे दरवाजे खड़े हैं, 12:28 में मैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आपके सामने कंप्लेन दर्ज करवा रहा हूं कि मेरे खिलाफ दुर्घटना हो जाएगी, मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जा सकते हैं, तो आपने रात 11 बजे मेरी गिरफ्तारी कैसे दिखा दी? वही वीडियो मैंने डाला। मैंने कहा अगर ये कोई अपराध है कि मैं अपने को आरोप मुक्त करने के लिए, किसी तरह का वो करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो कौन सा गलत कर रहा हूँ? आपको अगर कोई बात कहनी, कुछ करनी है तो आके न्यायालय में अपनी सफाई दीजिएगा। इसके बाद 10:48 में इंस्पेक्टर कोतवाली का फिर फोन आता है व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही कि संजय सिंह, अब हम तुमको बताएंगे तुम कितने बड़े वकील हो, कितने बड़े जनहित याचिका करता हो, अब तुम पुलिस का टेलर देखना, पुलिस का वो देखना। तो मैंने कहा आप मुझको धमकी मत दीजिए। मैंने पुनः एक पोस्ट डाल दी है कि इंस्पेक्टर कोतवाली ने मुझको ये कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, मुझको जो भी करना है मैं कानून के दायरे में रहकर करूंगा।
तो मुझसे कहा कि तुमको देखते हैं कि तुम कैसे 12 तारीख को सुनवाई और बहस करवा लेते हो, तुम देखना तुम्हारा क्या हाल है। ऐसा क्यों कर रहे हैं कोतवाली प्रभारी? क्या मामला था, किन मामलों को लेकर के कोतवाली प्रभारी? कोतवाली प्रभारी इसलिए कर रहे हैं कि जो भी मुद्दा मैंने उठाया है उसमें जनहित याचिका, चूंकि संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार है, जो क्रिमिनल रिवीजन है 4 क्रिमिनल रिवीजन वो भी संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि है। सभी मुकदमों में पहली पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार का मतलब उसमें सभी सक्षम अधिकारी आ जाते हैं। सक्षम अधिकारियों की मिली भगत सहभागिता की वजह से जनपद में इतना बड़ा करप्शन है, बिना अधिकारियों के मिली भगत के नहीं हो सकता है। जीटी रोड शांति नगर का पूरा मुद्दा मैंने उठाया है कि जीटी रोड शांति नगर में इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है कि बीटीसी के भवन में फार्मेसी की मान्यता है, लॉ कॉलेज के भवन में फार्मेसी पैरामेडिकल की मान्यता है, विद्यालय 2009 से महाविद्यालय संचालित है, मानचित्र 2022 में स्वीकृत हुआ है। ऐसा करने वाले हैं कौन? ऐसा करने वाले जनपद के प्रथम नागरिक, शिक्षा माफिया, भू माफिया अभय प्रताप सिंह, जिनको मैंने एक ही समय पर 2 धर्मों का लाभ लेने के आरोप में माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत से परिवाद में धारा 420 का अभियुक्त घोषित करवाया है। न्यायालय ने माना कि मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म का अवैध लाभ लिया है। तो क्या कारण इनसे वसूली भी नहीं हुई इस मामले को लेकर के? ना किसी तरीके का वसूली भी होगी। वसूली का मामला यह है कि वसूली होगी या नहीं होगी, आपको मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दूंगा। अभी अभय प्रताप सिंह ने 30 जुलाई को अपने व्यक्ति को भेज करके, एक ट्रस्ट के मेंबर को भेज करके अपना माइनॉरिटी का दर्जा समाप्त करवाया है। जो मैं कह रहा था कि ये हिंदू होते हुए माइनॉरिटी का दर्जा लेकर के अपने महाविद्यालयों का संचालन प्रबंधन कर रहे हैं, इन्होंने मेरी शिकायतों से आजिज होकर के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में मेरी कंप्लेन मूव होने के बाद इन्होंने एफिडेविट दिया है और जनपद का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। इन्होंने विज्ञापन भी निकला दिया और वहां पर एफिडेविट दिया कि हमने पुनः धर्मांतरण कर लिया है और पुनः बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म अनुयायी हो गए हैं। 30 जुलाई को माइनॉरिटी कमीशन से इनके दोनों महाविद्यालयों का, रानी चंद्रप्रभा महाविद्यालय खागा, अभय प्रताप सिंह डिग्री कॉलेज कुंवरपुर रोड बिंदकी, इनका दोनों का माइनॉरिटी का दर्जा समाप्त किया गया है। तो क्या जब मन करता है तब धर्म अपना लेते हैं क्या? ये बार बार धर्म अपना बदलते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हिंदू से बौद्ध धर्म में जाने पर ना तो नाम बदलना पड़ता है, ना कोई टाइटल चेंज होता है। इन्होंने छिप कर 2011 में धर्मांतरण किया था और छिप कर ही 2025 में किया। ये बौद्ध धर्म का लाभ लेते हुए, माइनॉरिटी की ग्रांट, माइनॉरिटी की सुविधाएं लेते हुए हिंदू छत्री का शपथ पत्र दे करके जिला पंचायत अध्यक्ष पर कार्यरत हैं। 30 जुलाई से फिर से हिंदू हो गए हैं। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के पीछे मैंने एंटी भूमाफिया पोर्टल में इनकी शिकायत कर रखी है। एंटी भूमाफिया पोर्टल की कंप्लेंट सीधे एसडीएम को फॉरवर्ड होती है। सब जगह से इनके ऊपर कार्रवाइयां होनी। जो भी आपने पूछा इनसे वसूली क्यों नहीं हुई, ऑल इंडिया अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। केवल अभय प्रताप सिंह नहीं, ऑल इंडिया एफआईआर दर्ज है अज्ञात में। संजय जी अब बात करें, विगत दिनों आपकी पुलिस आपके घर पहुंचती है, डीवीआर उठा ले जाती है, कैमरे तोड़ती है। पत्नी का आपका आरोप था कि संजय सिंह की हत्या की जा सकती है। इस पर क्या मामला है पूरा? आज आपको पुलिस ने छोड़ा है। इस पर मामला ये है कि अगर पुलिस के भेष में आती जी, पुलिस के उसमें आती तो मैं उनसे लीगल बात करता और लीगली मेरे घर में नहीं आ सकते थे। क्योंकि खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर व्यक्ति हिस्ट्री सीटर भी है तब भी उसके घर पुलिस रात में दबिश नहीं दे सकती। लेटेस्ट अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेटेस्ट आया है महाराष्ट्र को लेकर के कि आपको गिरफ्तारी से पहले लिखित सूचना देनी है अगर बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा समय समय पर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है कि शाम 7 बजे के बाद आप किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं सुबह 7 बजे तक, अगर खासकर उस घर में महिला रहती है। 1 बजे रात में इनके घुसने का कारण सिविल ड्रेस में घुसना, मुंह बांध कर घुसना, ये पुलिस का रूप नहीं था। दरवाजा तोड़कर, सीसीटीवी फुटेज तोड़कर ये पूरी तरह से मेरी हत्या की साजिश थी कि ना तो कोई ये जान पाता कि पुलिस ले गई, कौन ले गया, क्या ले गया। उस हत्या की साजिश को नाकाम करने में बहुत बड़ा योगदान आईजी रेंज प्रयागराज साहब का, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सीएम साहब, एडीजी जोन एडीजी साहब का, कप्तान साहब को भी फोन किया गया, सीओ साहब का भी फोन आया। पहले ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हम लाए,
बाद में आईजी साहब ने मेरी पत्नी से बताया कि नहीं, कुछ पूछताछ के लिए ले गए हैं। कोतवाली ले गए थे? कोतवाली ले गए थे, मुझको कोतवाली में गाड़ी आगे न खड़ी करके पीछे गाड़ी खड़ी किए थे। इतना बड़ा खेल करने का राज क्या रहा, वजह क्या रही? वजह ये है कि चारों मुकदमों में अभी तक अभय प्रताप सिंह आईपीआर नहीं हो रहे थे, अब आईपीआर हो गए हैं। क्रिमिनल रिवीजन का मतलब सिर्फ ये है कि वहाँ आरोप नहीं तय होने हैं, वहाँ पर सिर्फ ये होना कि मैंने सीजीएम साहब के आदेश को चैलेंज किया है कि ये आदेश चैलेंज करने योग्य है। उनमें जिला जज महोदय ने आदेश कर रखा है कि नहीं तर्क योग्य प्रश्न उपलब्ध हैं, तो इनको ये लग रहा है कि इनमें एफआईआर भी हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। आपकी हत्या कौन कराना चाहता है? मेरी हत्या कौन करवाएगा? जिसका इतना बड़ा भ्रष्टाचार और सब मैंने खोला, अभय प्रताप सिंह करवाना चाहते हैं। अब क्या मालूम 25-30 लोग थे तो उसमें क्या सभी पुलिस वाले रहे होंगे? शूटर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। क्या परिचय है आपका? मेरा परिचय, मैं संजय सिंह जनहित याचिका करता हूँ और सब माननीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, सभी अपने सीनियर अधिवक्ताओं साथियों के सहयोग से आज बार का सदस्य हूँ, बार काउंसिल ऑफ यूपी का मेंबर हूँ, रजिस्टर्ड हूँ। ठीक हो, रात के समय पुलिस जो कि सिविल ड्रेस में घर में घुसी हुई थी, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि हत्या भी की जा सकती है। क्या है पूरा मामला? ये बहुत निंदनीय है। पुलिस इस तरह का काम जो कर रही है अधिवक्ताओं के खिलाफ बहुत गलत और निंदनीय है। हम और इन्होंने जो ये कार्य किया है निंदनीय। हम संजय सिंह के साथ हैं, इनके हर तरह से हम लोग मदद करेंगे। आज आप लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में भी जाकर ज्ञापन दिया है। हम लोग एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि क्या मांग की है उससे? मांग ये की है कि पुलिस के खिलाफ मुकदमा कायम हो। किन धाराओं में मांग की है आपने? अब डकैती है, अपहरण है, डकैती डाला, अपहरण करके ले गए इसको कोतवाली में बंद बिना किसी अपराध के। इस तरह से ज्यादती करेगा तो आम जनता क्या करेगी? जब वो अधिवक्ता के साथ इस तरह पुलिस कर सकती है तो आम पब्लिक तो फिर आगे क्या करेगा अधिवक्ता की जिलाध्यक्ष? आगे हम लोग बराबर इसका आंदोलन करेंगे। कल एसपी से मिलेंगे, एसपी के बाद 1 हफ्ते के समय देंगे, फिर आगे फिर हम लोग जन आंदोलन करेंगे।